संविधान को लेकर जो एक स्पष्टता से बात कही है और हिपोक्रेसी की भी आपने बात कही है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संविधान को लेकर एक सांकेतिक बात कही जा रही है। राहुल गांधी उसको जेब में रखते हैं, लेकिन वहीं कर्नाटका में संविधान बदलने की बात, उस पर विवाद। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जिसके पास भी मेजॉरिटी होती है वो सोचता है मैं संविधान के साथ कुछ आगे कर सकता हूँ, क्योंकि जिसके पास बहुमत होता है उसको लगता है कि संविधान मुझे बांध के रखता है एक मर्यादा में। तो जब बहुमत होता है तो कोई मर्यादा पसंद नहीं करता है। ये हर डेमोक्रेसी में ये होता आया है और यही जद्दोजहद चलती रहती है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो कई धार्मिक धीरेंद्र कर रहे हैं, कई धार्मिक गुरु कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? दो धाराएं यहाँ भी विपरीत चल रही है, एक सेकुलर पर अड़े हुए हैं, दूसरे उसको हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, भारतीयकरण करना चाहते हैं। देखिए, भारतीयकरण तो ये तो आइडियाज़ हैं और आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं जो हैं संविधान के दायरे में। संविधान का दायरा बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहुत आइडियाज़ आ सकते हैं और बहुत एवोल्यूशन भी हो सकती है। मैं नहीं समझता कि इसमें से कोई आइडिया कोई संविधान से बाहर जाने की बात कर रहा है। आपने तीन ऐसे ब्लंडर तो बताए हैं कि इंदिरा गांधी का है, 1957 का है। आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने पूरा देखा, आपके लिए कौन से ऐसे उत्साह वाले क्षण हैं जिसने संविधान को के कारण आप उत्साहित हुए हो, गौरवान्वित हुए? कुछ ऐसे क्षण आप बताएं। मैंने 1957 नहीं कहा, मैंने 1959 कहा, जब केरला की सरकार को गिराया गया। उत्साहित करने वाले तो बहुत क्षण होते हैं, जैसे कि आप देखें कि अभी रिसेंटली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये एक अपलिफ्टिंग जजमेंट है कि ये दिखाता है कि इस देश में इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं। या आप केशवानंद भारती पे जाइए, बेसिक स्ट्रक्चर ने हमारी प्रोटेक्शन रखी है। अब जितनी भी हम डिबेट बेसिक स्ट्रक्चर पे करें, कल को आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, उसमें वेरिएशन हो सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा। और जैसे हमारे संविधान का समय बीता है वैसे हमारी डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन भी हुआ है और लोगों की समझ भी इसके अंदर अब बढ़ी है। क्योंकि पहले इसमें इंदिरा गांधी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर वो इमरजेंसी ना लगाती तो ना किसी को संविधान की इतनी वैल्यू समझ आती, ना किसी को फ्री प्रेस की इतनी वैल्यू समझ आती, और हम अपने पड़ोसी देशों की तरह हो जाते। कितनी बुरी बात होती है अगर अपने पड़ोसी देशों की तरह हो जाते, जहाँ उनको ना संविधान की पेशेंस है, ना उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पेशेंस है, ना उनको धर्मों के अंदर कोई एक इक्वालिटी की कोई सेंस है। तो वहाँ पे साइकोलॉजी क्या है कि अब हम मेजॉरिटी हैं, अगर हम माइनॉरिटी को रहने दे रहे हैं तो ये एहसान है। वो भारत की स्पिरिट नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।